glacial water, groundwater, and main sources of groundwater. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज का हमारा टॉपिक सरफेस वाटर से ही रिलेटेड है। सरफेस वाटर की एक और टाइप हम डिस्कस करेंगे, एक और सोर्स हम डिस्कस करेंगे, और वो है ग्लेशियल मेल्ट वाटर, यानी कि जो ग्लेशियर्स मौजूद हैं ज़मीन के ऊपर, उनका पानी मेल्ट होकर किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्लेशियर जो हैं ह्यूज मैसेज ऑफ आइस हैं, बड़े बड़े आइस के ब्लॉक आप समझ लें, जो पहाड़ों के ऊपर बुलंदियों पर मौजूद हैं। ये ग्लेशियर्स उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं, उस वक्त पैदा होते हैं जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे माइनस में चला जाता है, तो ये ग्लेशियर्स जो हैं वो पैदा होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों में बर्फ़बारी होती रहती है विद टाइम, और ये बर्फ़ जम कर ग्लेशियर की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। उन एरियाज़ में जिनमें ये ग्लेशियर्स मौजूद हैं वहाँ रेन फॉल नहीं होती, बल्कि वहाँ पे क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, बर्फ़बारी होती है, और ये बर्फ़ के ज़रिए जमते हुए लेयर बाय लेयर एक ठोस ग्लेशियर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारे गर्मियों के सीज़न में वो मई जून जुलाई के जो एरियाज़ मंथ्स हैं उनमें सूरज निकलता है। सूरज की रोशनी जब इन ग्लेशियर की बर्फ़ के ऊपर पड़ती है तो ये बर्फ़ मेल्ट होती है और ऑब्वियसली हमें पानी मिलता है, जिसको हम अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये लार्ज तादाद में, लार्ज अमाउंट में वाटर हमें मिलता है, तो ये बहुत सारे डोमेस्टिक पर्पसेस में इस्तेमाल किया जाता है। ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ग्लेशियर मौजूद हैं, तो सबसे पहले और बहुत फेमस पॉपुलर ग्लेशियर पाकिस्तान का जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद है। और ये वही ग्लेशियर है जिसको हमारी आर्मी ने डिफेंड किया हुआ है। अगर हम वहाँ से अपनी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी हटा दें, वहाँ पे ये लोग रहते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर में। स्पेशल घर ख़ैमे बना कर इनको दिए जाते हैं वहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि तेज़ बर्फ़ानी हवाएं चलती हैं और पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के इस हिस्से को, सियाचिन को, डिफेंड कर रही है इंडिया से। अगर हम ये हिस्सा अपना छोड़ देंगे तो इंडिया हमारे पर अटैक कर सकता है सियाचिन के थ्रू। दूसरा बड़ा ग्लेशियर जो है वो हमारे पास ब्याफू ग्लेशियर है, वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, KPK रीजन है हमारा। और इसके अलावा बालतोरो ग्लेशियर पाकिस्तान का तीसरा बड़ा ग्लेशियर है, वो भी गिलगित बल्तिस्तान यानी KPK में ही मौजूद है। ये तो हमने डिस्कस किए हैं सरफेस वाटर के सोर्सेज, जिनमें हमने लेक्स को डिस्कस किया, जिनमें हमने रिवर्स, ओशंस और रिजर्वायर्स को और वेटलैंड्स को और ग्लेशियर्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ज़मीन के नीचे यानी कि ग्राउंड वाटर क्या है और उसके सोर्सेज क्या हैं। ग्राउंड वाटर जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ज़मीन के नीचे, बीनीथ द अर्थ, पानी के जो ज़खायर मौजूद हैं वो ग्राउंड वाटर हमारा कहलाते हैं। ज़मीन के नीचे एक ऐसी जगह मौजूद होती है, एक ऐसी एरिया मौजूद है ज़मीन की तह के नीचे, सरफेस के नीचे, जहाँ पर ये पानी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है एक प्रोसेस के ज़रिए, जिसको हम इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस में सरफेस वाटर और लैंड वाटर जो बीनीथ द लैंड है, बीनीथ द अर्थ सरफेस है, वो हिस्सा एक पानी के साथ डूबा हुआ हमें नज़र आता है, सॉइल का वो हिस्सा। और पाकिस्तान में ये रेजरवायर, पानी के ये ज़खायर जो ज़ेरे ज़मीन ज़खायर कहलाते हैं, उन एरियाज़ में इस्तेमाल होते हैं जो कि सेमी एरिड हैं, यानी कि वेजिटेशन बहुत कम है, रेनफॉल वहाँ पे बहुत कम है। तो पानी की कमी को वहाँ पे पूरा करने के लिए इन ज़खायर को खोद के यहाँ से पानी निकाला जाता है, जिसकी एक एग्जांपल वेल्स हैं, कुएँ भी इनमें शामिल हैं। कुएँ का पानी इसी तरह होता है, ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है, वहाँ पे होल खोला जाता है, डिग किया जाता है, खोदा जाता है, और वहाँ से पानी हम अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। अब अगर हम बात करें कि ज़ेरे ज़मीन कौन से ज़खायर मौजूद हैं पानी के, यानी कि ग्राउंड वाटर कौन सा है, तो उसमें सबसे पहले मेजर इसके सोर्सेज में आएगा एक स्प्रिंग्स, चश्मे हैं, और दूसरा एक्वीफायर्स हैं। तो उसको हम डिस्कस करते हैं।
चश्मे ज़मीन के नीचे पानी मौजूद है, ग्राउंड वाटर है, और वो जब नीचे ज़मीन के पानी का प्रेशर इतना बन जाता है कि वाटर टेबल फिल हो जाता है, तो वो कुदरती तौर पर वो पानी फूट कर ज़मीन से बाहर आ जाता है और एक चश्मे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये वो जगह होती है, चश्मा वहाँ से फूटता है पानी का, जहाँ पर वाटर टेबल लैंड सरफेस के साथ इंटरसेक्ट करता है। यानी कि ज़मीन की सरफेस और नीचे वाटर इंक्रीज़ होता जा रहा है, और जहाँ पे आके वो टच करता है, मिलता है, तो वहीं से चश्मा ज़मीन के ऊपर हमें फूटता हुआ नज़र आता है। ये चश्मा डिफरेंट पर्पसेस चश्मे का पानी डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे उसको आप ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउस होल्ड डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये क्योंकि ये एक पानी है, इसके अंदर आबी हयात होगी, जानदार होंगे, लिविंग थिंग्स होंगी, तो ऑब्वियसली ये इकोसिस्टम की मेंटेनेंस में भी बहुत अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा अगर हम तफरीही या रिक्रिएशनल सोर्स की तरफ इसके आएँ, तो ये तफरीह का एक ज़रिया है। हॉट वाटर स्प्रिंग्स, गर्म पानी के चश्मे दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं, ख़ास तौर पर टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्शन का बायस हैं। इसके अलावा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये गर्म पानी के चश्मे हैं, तो ये मेडिकल थेरेपीज़ में इस्तेमाल होते हैं। स्टीम इनसे प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत से मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा तफरीही मकामात के तौर पर भी लोग देखने के लिए इन चश्मों को आते हैं। दूसरी एग्ज़ाम्पल जो हमने स्टडी करनी है अंडरग्राउंड वाटर की, जो सोर्स है वो है एक्वीफर्स। एक्वीफर्स क्या हैं? एक्वीफर्स ज़मीन की तह के नीचे कुछ क्रैक्स या गैप्स प्रोड्यूस होते हैं। उन गैप्स में आहिस्ता आहिस्ता ये पानी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। यानी ज़मीन के निचली तह में ये पानी आहिस्ता आहिस्ता उन गैप्स और लेयर्स को फिल करना शुरू कर देता है, और इस जगह पर कुछ ऐसी रॉक्स मौजूद होती हैं जो इस पानी को अपने अंदर से गुज़रने देती हैं। उन रॉक्स को हम परमिएबल रॉक्स कहते हैं। यानी कि वक्त गुज़रने के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम गुज़रेगा, बहुत सालों के बाद पानी का ये ज़ख़ीरा ज़मीन के नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा, उन लेयर्स और गैप्स को फिल कर देगा जो ज़मीन के नीचे मौजूद हैं। और ये कुदरती प्रोसेस है, नेचुरली है, अल्लाह की तरफ से है, इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। इस पानी के जमा होने की सबसे ऊपर वाली लेयर को हम वाटर टेबल कहते हैं, और ये बना देती हैं हमारे पास ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ायर, जिनको हम एक्वीफर्स कहते हैं। ये एक्वीफर्स उन इलाक़ों में इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पर उन ईयर्स में इस्तेमाल होते हैं, उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब कहत साली या खुश्क साली हो, या वो इलाके जो बिल्कुल बंजर हो गए हैं और पानी का दूसरा कोई ज़ख़ीरा मौजूद नहीं है, तो ज़मीन को खोद कर ये ज़ख़ायर पानी के इस्तेमाल के लिए लोगों के इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो ये दो हमने डिस्कस किए सोर्सेज अंडरग्राउंड वाटर के, एक चश्मे और दूसरा एक्वीफर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।